जब सबने बुद्ध से कहा अब कुछ नहीं बचा, तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यहीं से सब शुरू होता है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको जिंदगी के अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगी। ध्यान, आत्मज्ञान, जीवन का रहस्य और वो एक पल जब सब बदल गया। इस कहानी में है वो मोड़ जहां हर श्रोता खुद को पाएगा। क्या आप तैयार हैं उस मोड़ को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत का एक समृद्ध राज्य था, वैभव, सत्ता और समृद्धि से भरपूर। वहां के राजा प्रसेंजित को लोग एक आदर्श सम्राट मानते थे। कहते हैं उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब युद्ध के लिए चलती तो धरती थर्रा उठती। उसके खजाने में इतना सोना था कि 100 पीढ़ियां आराम से गुजर जाए। राजमहल संगमरमर से बना था और उसके भीतर सुगंधित पुष्पों की माला हमेशा महकती रहती थी। पर क्या आप जानते हैं, उसी महल के एक कमरे में हर रात एक आदमी तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोता था। वही राजा प्रसेंजित। उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। उसके सीने में सांसें नहीं, भारीपन था। हर सुबह दरबार में मुस्कुराते हुए बैठने वाला राजा रात को अपने सवालों से जूझता था। मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी ये खालीपन क्यों? हर कोई मुझे धन्य कहता है, फिर भी भीतर कोई शोर क्यों है? क्या यही जीवन है या मैं कुछ खो चुका हूं? दिन बीतते गए। सम्राट का चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की रेखाएं और मुस्कुराहट जैसे बस एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। राजमहल की रानियां, मंत्री, यहां तक कि उनका ज्योतिषी भी राजा को खुश करने की हर कोशिश कर चुका था। एक दिन दरबार में राजगुरु ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या कोई समस्या है? राजा ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है। उस रात वो नींद में था, मगर आंखें खुली थी। चांद की रोशनी से कमरे का एक कोना चमक रहा था और उसी चुप्पी में राजा ने निर्णय लिया, मुझे किसी ऐसे से मिलना है जो जीवन को सच में समझता हो। उसे याद आया एक नाम, गौतम बुद्ध। उन्होंने सुना था एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपना राजपाट त्याग दिया था, जिसने सत्य की खोज में सालों तप किया और जिसे अब बुद्ध कहा जाता था, जागा हुआ पुरुष। अगली सुबह राजा ने कोई घोषणा नहीं की, कोई घोड़ा नहीं मंगवाया, बस एक साधारण वस्त्र पहना और अकेले ही निकल पड़ा उस व्यक्ति की तलाश में जो शायद उसके जीवन के अधूरे उत्तरों को पूरा कर सके। राजा प्रसेंजित की इस यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई जहां से उसका असली जीवन शुरू होने वाला था। राजा का पहला सवाल, जीवन का असली सुख क्या है? सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के ऊंचे वृक्षों से झांक रही थी। कोयल की आवाज और पत्तों की सरसराहट उस सुबह को किसी चुप साज की तरह सजा रही थी। उस हरियाली के बीच जहां प्रकृति खुद मौन साधे बैठी थी, वही एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे और कुछ ही दूर एक थका हुआ, धूल से सना, महल के वैभव से दूर साधारण वस्त्रों में एक व्यक्ति बुद्ध को निहार रहा था। वही था राजा प्रसेंजित। कभी जिसकी आंखों में सत्ता का तेज था, आज वहां जिज्ञासा और थकावट का गहरा सागर था। वो आगे बढ़ा, पर धीरे, जैसे हर कदम उसे सोचने पर मजबूर करता हो कि वो किसी साधु के पास जा रहा है या किसी उस परम सत्य के सामने जिसे उसने सारा जीवन टाल दिया। वो बैठ गया बुद्ध के पास। कुछ पल तक दोनों मौन रहे। फिर राजा ने धीरे से पूछा, आवाज कांप रही थी पर आंखों में सवाल बहुत सालों से ठहरे थे, भगवान, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, वैभव, रत्न, यश, विजय, लेकिन फिर भी ये भीतर का सुना सुना सा खालीपन क्यों नहीं भरता? कृपया बताइए, क्या यही जीवन है? और अगर नहीं तो फिर असली सुख क्या है? बुद्ध ने आंखें खोली। वो आंखें जैसे किसी गहरे शांत जल की तरह थी, स्थिर परंतु सब कुछ जानने वाली।
राजन, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने जीवन को बाहर ढूंढा है, अंदर नहीं। तुमने चीजों को जमा किया है, लेकिन खुद को कभी टटोला नहीं। राजा थोड़ा सक्काया। क्या मतलब? बुद्ध मुस्कुराए। जब तुम्हें प्यास लगे तो तुम क्या करते हो? राजा ने जवाब दिया, पानी पीता हूं। और अगर तुम रत्नों से भरा एक घड़ा उठाओ और उसमें पानी ना हो तो क्या वो प्यास बुझा सकता है? राजा चुप। उसकी नजरें जमीन की ओर झुक गई। बुद्ध बोले, राजन, बाहरी वैभव आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। जीवन का असली सुख वही है जो अंदर से आता है। जब तुम अपने मन की उलझनों को देखो, समझो और उन्हें छोड़ सको। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए, उस दिन तुम राजा नहीं, सम्राट बन जाओगे, अपने ही भीतर के राज्य के सम्राट। राजा जैसे सुनते सुनते खो गया। उसे अब समझ में आ रहा था। जिस सुख को वो स्त्रियों, भोजन, मनोरंजन, युद्ध और विजय में ढूंढ रहा था, वो दरअसल एक शांत क्षण में, एक गहरी सांस में, एक सच्चे प्रश्न के उत्तर में छिपा था। अगर आप भी कभी खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? तो बुद्ध की ये सीख आपके लिए भी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बुद्ध की मौन सीख। जब जवाब शब्दों से नहीं, मौन से मिला। राजा प्रसेनजित के मन में सवालों का सागर था, लेकिन बुद्ध का हर उत्तर जैसे उस सागर में धीरे धीरे मौन की नाव उतार रहा था। राजा अभी भी असमंजस में था। कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं। तभी उसने फिर से पूछा, भगवान, आप कहते हैं सुख भीतर है, लेकिन मन को शांत करना कैसे संभव है? मैंने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन विचार रुकते ही नहीं, मन बंधता ही नहीं। बुद्ध इस बार कुछ बोले नहीं। उन्होंने सिर्फ राजा की आंखों में गहराई से देखा। राजा थोड़ा बेचैन हो गया। भगवान, आप चुप क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध अब भी शांत थे। न क्रोध, न आश्चर्य, न घबराहट, सिर्फ मौन। राजा की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मैं आपके पास उत्तर लेने आया हूं और आप चुप है? बुद्ध ने सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। और तब उस गहरे मौन में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। राजा अचानक जैसे खुद में ही डूब गया। बुद्ध के मौन ने उसके भीतर की बेचैनी को सामने ला दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सारा जीवन एक ही सवाल को चिल्ला चिल्ला कर पूछता रहा है, लेकिन कभी उसे मौन में सुनने की कोशिश नहीं की। कुछ मिनट बीते। राजा अब शांत था। उसने खुद को पहली बार देखा, बिना किसी नकाब के। वो जो अब तक खुद को एक राजा समझता था, अब उसे अपने भीतर एक डरे हुए, उलझे हुए इंसान की झलक मिली। बुद्ध ने तब धीरे से कहा, राजन, कुछ उत्तर शब्दों में नहीं होते, उन्हें मौन में ही देखा और जाना जा सकता है। जब मन शोर करता है तब ज्ञान नहीं आता, जब मन मौन होता है तब सच्चाई खुद चलकर आती है। राजा ने सिर झुका लिया। अब उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था। पहली बार वो खुद से नजरें मिला पा रहा था। क्या आपने कभी मौन में खुद को सुना है? एक बार और कोशिश कीजिए। और अगर ये कहानी दिल को छू रही है तो नीचे कमेंट में बुद्ध मौन है, मैं सुन रहा हूं, जरूर लिखिए। ये एक शुरुआत हो सकती है। बहुत पुरानी बात है। राजगृह के एक छोटे से गांव में एक युवा था, अर्जुन। अर्जुन के पास सब कुछ था। एक खुशहाल परिवार, खेती बाड़ी की जमीन, जीवन की जरूरतें और गांव भर में उसका बड़ा नाम। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को दिखता नहीं था। एक बेचैनी, एक खालीपन, एक ऐसा सवाल जो दिन रात उसे कचोटता। क्या यही जीवन है? हर सुबह सूरज उगता, काम काज होता, शाम को परिवार के साथ हंसी मजाक, फिर रात। लेकिन अर्जुन को लगता ये सब एक घूमता हुआ चक्र है जिसमें उसकी आत्मा धीरे धीरे खो रही है। एक दिन गांव में खबर आई, बुद्ध गांव के पास आ रहे हैं। लोगों में हलचल मच गई। कोई फल लेकर गया, कोई फूल, कोई अपने दुख लेकर। अर्जुन भी गया,
लेकिन उसके हाथ खाली थे। उसके पास सिर्फ सवाल था। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। मैं चैन से जी नहीं पाता। ये जीवन मुझे अधूरा लगता है। बुद्ध ने उसे देखा, जैसे उन्होंने उसकी आत्मा को पढ़ लिया हो। धीरे से बोले, जिसे सब कुछ मिल जाए वो अक्सर यही भूल जाता है कि असली शांति पाना नहीं, छोड़ना है। उस रात अर्जुन सोया नहीं। सुबह हुई और सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन ने अपने मां बाप के चरण छुए, अपने खेत की मिट्टी को माथे से लगाया और सब कुछ छोड़कर बुद्ध के पास चल पड़ा, भिक्षु बनने। गांव वालों ने बहुत रोका। मां की आंखें नम थी, लेकिन अर्जुन का चेहरा पहली बार शांत था। कई साल बीते। अब लोग दूर दूर से उस भिक्षु को देखने आते, जिसका चेहरा जैसे कोई जलती हुई बाती हो, लेकिन बिना धुएं के, शांत, स्थिर, चमकदार। एक दिन किसी ने पूछा, तुमने सब कुछ त्याग दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? भिक्षु मुस्कुराया, जिसे मैंने त्यागा वो चीजें थी, और जो मुझे मिला वो मैं था। जब तक मैं चीजों में उलझा था, मैं खुद से दूर था। अगर आप भी कभी इस सवाल से गुजरे हैं, क्या यही जीवन है, तो हो सकता है ये कहानी आपके भीतर भी कुछ जगा दे। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं भी अर्जुन हूं। अगर कभी आपके मन में भी ऐसा ही सवाल उठा है, वो क्षण जब एक मां ने बुद्ध से अपनी मरी हुई संतान को वापस लाने की विनती की। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये उस दर्द की बात है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता, पर मैं कोशिश करता हूं कि आप इसे महसूस कर सके। धूप तेज थी, पेड़ छाव देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस मां की गोद में उसका नन्हा बच्चा था, वहां कोई छाव नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा अब सांस नहीं ले रहा था। किसा गौतमी, यही नाम था उस मां का। उसकी गोद में उसका इकलौता बेटा था, और अब वो न रहा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसका दुख बांट नहीं पा रहा था। कोई कहता, स्वीकार करो, यही जीवन है। कोई कहता, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन किसा की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। किसी ने उसे बताया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वो चमत्कार कर सकते हैं। उम्मीद की एक किरण लेकर वो दौड़ी, बच्चे को गोद में उठाए। नंगे पांव, धूप में, पथरीले रास्तों से होकर बस पहुंची बुद्ध के पास। बुद्ध शांत थे, ध्यानमग्न। जब किसा ने उनके सामने बच्चा रखा और कहा, हे भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। आप सब कर सकते हैं, आप दयालु हैं, मुझे मेरा लाल वापस चाहिए। बुद्ध ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। किसा की आंखों में चमक आ गई। क्या शर्त है? बुद्ध बोले, जाओ, इस गांव से एक ऐसा घर ढूंढ लाओ जहां कभी कोई मरा न हो। उस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। किसा दौड़ी, पहले घर गई। क्या आपके घर में कभी कोई मरा नहीं? हमारे दादाजी। ओ, दूसरा घर, हमारे बेटे की मौत। तीसरा घर, मेरी बहन नहीं रही, वो घर दर घर भटकती रही। दिन ढलने लगा, सूरज भी थक गया, लेकिन किसा की आंखें अब धीरे धीरे समझने लगी कि मौत अकेली मेरी नहीं हुई है, दुख सबके जीवन का हिस्सा है। वो बच्चा अब भी उसकी गोद में था, लेकिन अब वो अपनी ममता से ज्यादा समर्पण में बह रही थी। अंत में वो लौटी, पर उसके हाथ खाली थे। बुद्ध ने पूछा, क्या लाई? किसा ने कहा, नहीं बुद्ध, ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत ने दस्तक न दी हो। मुझे अब समझ आ गया, इस शरीर की डोर एक दिन टूटती ही है, पर आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है। उस दिन किसा गौतमी सिर्फ मां नहीं रही, वो साध्वी बनी, वो स्त्री जिसने अपने दुख को ही आत्मज्ञान का द्वार बना लिया। अगर आपने भी कभी किसी को खोया है, अगर आपके दिल में भी वो टीज है जो कभी पूरी तरह जाती नहीं,
तो इस कहानी को दिल से साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी है जो इस कहानी से अपना दर्द हल्का कर पाए। कमेंट में जरूर लिखिए, मेरा दुख अब मेरी शक्ति है। बुद्ध और वो शिकारी। जब हिंसा का रास्ता छोड़कर प्रेम को अपनाया गया। जंगल गूंज रहा था, पक्षियों की आवाजों में भय था, हिरण भाग रहे थे, पत्तों की सरसराहट बता रही थी कि वहां कोई मौत का साया मंडरा रहा है। और फिर वहां दिखाई देता है एक आदमी, उसके हाथ में एक भाला, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर शिकारी का गर्व। नाम था उसका अंगुलिमाल, इतिहास का सबसे भयावह नामों में एक। कहते हैं वह अपने हर शिकार के बाद उनकी उंगलियां काटता था और उनसे माला बनाता था। अंगुलियों की माला, अंगुलिमाल। लोग उसका नाम सुनकर दरवाजे बंद कर लेते थे। माओं को डर था कि उनके बच्चे कभी वापस न लौटें। वो क्रूर था, निर्मम था और किसी के बस में नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक सवेरा हुआ और उसी जंगल के रास्ते से बुद्ध निकलते हैं, शांत, स्थिर, धीमी चाल में। उनके चेहरे पर ऐसा तेज मानो सूरज खुद सिर झुकाए। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा, सोचा ये कौन है, इतना निडर, मेरी तरफ बढ़ रहा है और भाग भी नहीं रहा। वो चिल्लाया, रुक जा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। बुद्ध फिर भी चलते रहे। फिर अंगुलिमाल उनके सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा रुक जा। बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं रुक गया हूं अंगुलिमाल, अब तू रुक जा। शिकारी हक्का बक्का, मैं रुक जाऊं? किससे? बुद्ध बोले, मैं बहुत पहले रुक गया, अपनी हिंसा से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से। लेकिन तू अब तक दौड़ रहा है, मौत के पीछे, दुख के पीछे। तू रुक क्यों नहीं जाता? ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। उसकी आंखों में कुछ कांपा, भाले की धार फीकी पड़ गई। उसने सवाल किया, क्या मुझे भी क्षमा मिल सकती है? बुद्ध बोले, तू मानव है और हर मानव बदल सकता है। उस दिन जंगल में कोई खून नहीं हुआ। उस दिन किसी मासूम की चीख नहीं गूंजी। उस दिन एक हत्यारा जन्मा नहीं, बल्कि एक साधु हुआ। अंगुलिमाल ने अपना भाला फेंका, हाथ जोड़े और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। ये वही कहानी है जो बताती है, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं कि बदल न सके, और कोई भी इतना अच्छा नहीं कि और बेहतर ना हो सके। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो बस एक बार कमेंट में लिखें, हर दिल में एक बुद्ध छिपा है, बस जागना बाकी है। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज क्रोध में है, नफरत में है। शायद उसे यही कहानी बदल दे। वो प्रश्न जिसने स्वयं बुद्ध को मौन कर दिया। वो सुबह वैसी ही थी जैसे हर दिन होती थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, एक गहरा, शांत ध्यान, जैसे पूरा संसार थम गया हो। उनके चारों ओर भिक्षु थे, ग्रामीण थे, कुछ लोग जिनके चेहरे पर जिज्ञासा थी और कुछ जिनके चेहरे पर शांति। लेकिन उस दिन वहां एक ऐसी उपस्थिति आई जिसने उस मौन को भी चुनौती दे दी। वो एक 14 साल की लड़की थी, छोटी सी, दुबली पतली, आंखों में आग, लेकिन चाल में ठहराव। वो जंगल के एक किनारे से चलती हुई सीधी बुद्ध के सामने आकर बैठ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग सोच रहे थे, एक बच्ची क्या सवाल करेगी? बुद्ध हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये भी कुछ पूछेगी और उसे ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उस लड़की ने जो पूछा, उसने सबको मौन कर दिया। वो प्रश्न जिसने स्वयं बुद्ध को मौन कर दिया। वो सुबह वैसी ही थी जैसे हर दिन होती थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, एक गहरा, शांत ध्यान, जैसे पूरा संसार थम गया हो। उनके चारों ओर भिक्षु थे, ग्रामीण थे, कुछ लोग जिनके चेहरे पर जिज्ञासा थी और कुछ जिनके चेहरे पर शांति। लेकिन उस दिन वहां एक ऐसी उपस्थिति आई जिसने उस मौन को भी चुनौती दे दी। वो एक 14 साल की लड़की थी, छोटी सी, दुबली पतली, आंखों में आग, लेकिन चाल में ठहराव। वो जंगल के एक किनारे से चलती हुई
सीधी बुद्ध के सामने आकर बैठ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग सोच रहे थे, एक बच्ची क्या सवाल करेगी? बुद्ध हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये भी कुछ पूछेगी और उसे ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उस लड़की ने जो पूछा, उसने सबको मौन कर दिया। उसने सीधे बुद्ध की आंखों में देखा और कहा, भगवान, अगर आप कहते हैं कि संसार एक भ्रम है, दुख है और इससे मुक्ति ही मोक्ष है, तो फिर मां का प्यार क्या है? क्या वो भी भ्रम है? सारे भिक्षु चुप। हवा थम गई, पत्तियां गिरना भूल गई और बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोली, उस बच्ची की ओर देखा और कुछ पल, कुछ गहरी सांसों के बाद मौन हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लड़की बार बार पूछती रही, क्या मां का प्रेम भी दुख का कारण है? क्या जब मैं मां की गोद में रोती हूं तो वह भी मोह है? अगर सब छोड़ना है तो क्या मां को भी? बुद्ध भी शांत थे। फिर उन्होंने बस इतना कहा, तूने आज केवल प्रश्न नहीं पूछा, तूने संसार को उसकी जड़ से झकझोर दिया है। उस दिन बुद्ध ने प्रवचन नहीं दिया। उस दिन बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं किया। उस दिन बुद्ध ने मौन रहकर सिखाया कि कुछ सवाल उत्तर से नहीं, बस अनुभव से समझे जाते हैं। वो लड़की उठकर चली गई और पीछे एक प्रश्न छोड़ गई, एक ऐसा प्रश्न जिसे आज तक कोई पूरी तरह उत्तर नहीं दे सका। कभी कभी बच्चे वो सच पूछ लेते हैं जिसे बड़े उम्र भर टालते रहते हैं। अगर इस सवाल ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मौन, और वीडियो को शेयर करिए उस इंसान से जिसे लगता है कि उसके सारे जवाब उसे मिल चुके हैं। शायद उसे ये सवाल ही एक नई दिशा दे। बुद्ध और राजा का अहंकार। जब तख्त का घमंड धूल में मिल गया, सूरज धीरे धीरे अपने शिखर पर चढ़ रहा था। गर्मी की लहरें राजमहल की दीवारों से टकरा रही थी। उसी समय राजधानी में एक खबर गूंज रही थी, बुद्ध नगर में पधार चुके हैं। राजा प्रसेनजित ने यह सुना और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। उसने कहा, वो एक सन्यासी है और मैं राजा। मुझे झुकने की जरूरत नहीं। वे मेरे महल आएंगे, मेरे दरबार में बैठेंगे और मैं उन्हें सम्मान दूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। अहंकार धीरे धीरे राजा की आंखों में बैठ चुका था। उसने अपने सैनिकों से कहा, उन्हें कहो अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो राजसभा में आए। बुद्ध को संदेश दिया गया, लेकिन बुद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर राजा मुझसे मिलना चाहता है तो उसे वही आना होगा जहां शांति है, जहां सत्ता नहीं, आत्मा का साम्राज्य हो। राजा को यह बात चुभ गई। अगले दिन जब लोगों ने देखा राजमहल की शोभा छोड़कर राजा प्रसेनजित अपने रथ से नीचे उतरते हुए नंगे पांव एक वन पथ की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। जो राजा कभी अपने सिंहासन के बिना एक कदम नहीं चलता था, आज एक फकीर की खोज में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया और बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, राजन, सत्ता का अहंकार बहुत भारी होता है। जब तक तख्त सिर पर चढ़ा रहता है, सिर झुक नहीं सकता, और जब सिर नहीं झुकता तो ज्ञान कहां समाएगा? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने लोगों पर राज्य किया पर खुद को कभी नहीं जाना। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, राजा वही जो खुद पर शासन करे। बाहर की विजय क्षणिक होती है, भीतर की विजय शाश्वत। वो क्षण ऐसा था जैसे स्वयं अहंकार ने आत्मा के आगे सिर झुका दिया हो। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो अहंकार में डूबा हुआ है, तो ये कहानी जरूर उसके साथ साझा करें। और अगर आप खुद के भीतर एक सच्चा राजा बनना चाहते हैं तो कमेंट में बस लिखिए, शांत सम्राट। याद रखिए, ताज से बड़ा होता है आत्मज्ञान का स्पर्श। अब हम चलते हैं अगली कहानी पर। जब एक बूढ़ी मां ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरा बेटा लौट आएगा? संध्या की बेला थी। सूरज अपनी अंतिम किरणों को धरती पर बिखेर रहा था।
और एक उदास सी शांति चारों ओर पसरी थी। बुद्ध एक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। पास ही कुछ लोग एकत्र हो गए थे और उनका मौन उपदेश मन को गहराई से छू रहा था। उसी भीड़ को चीरती हुई एक झुकी हुई कमर, कांपते हुए कदमों से एक वृद्धा आगे बढ़ी। उसके चेहरे की झुर्रियों में दर्द की एक गाथा छुपी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे महीनों की नींद छिन चुकी हो। वो बुद्ध के सामने बैठ गई, कुछ देर तक चुप रही, फिर कांपते स्वर में बोली, भगवन, क्या मेरा बेटा लौट आएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, गहरी शांत नजर, और फिर पूछा, कहां गया है तुम्हारा बेटा माता? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। युद्ध में गया था, बहुत दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। किसी ने कहा वो नहीं रहा, किसी ने कहा अब भी लौट सकता है। मैं रोज इसी राह पर बैठती हूं, क्या वो लौट आएगा? चारों ओर सन्नाटा छा गया। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बहुत ही कोमल स्वर में बोले, माता, क्या तुम एक काम कर सकती हो? उसने तुरंत सिर हिलाया। हां भगवन, जो कहें। बुद्ध बोले, इस गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढकर आओ जहां आज तक किसी ने अपना कोई प्रियजन न खोया हो। उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आना और फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वृद्धा उठी और निकल पड़ी गांव की गलियों में। पहले घर गई, बेटा नहीं रहा, जवाब मिला। दूसरे घर, मां पिछले साल चली गई थी। तीसरे, पति युद्ध में गया और लौटा नहीं। वो पूरा गांव घुमाई, हर दरवाजे पर एक ही उत्तर, हमने भी खोया है। शाम फिर ढलने लगी, वो वृद्धा लौटी पर हाथ खाली थे। बुद्ध अब भी वही शांत बैठे थे। वो उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, भगवन, कोई भी घर ऐसा नहीं था, सबने किसी न किसी को खोया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, यही तो जीवन का सत्य है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका एक हिस्सा है। जो आता है वो जाएगा, लेकिन जो प्रेम तुमने अपने बेटे को दिया वो तुम्हारे हृदय में जीवित है। वृद्धा शांत हो गई, आंसू रुक गए, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और पहली बार इतने वर्षों में वो रात गहरी नींद में सोई। अगर आपने कभी किसी को खोया है और आज भी उसका इंतजार करते हैं, तो इस कहानी को दिल से महसूस कीजिए और कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, शांति, क्योंकि अंत में हर सवाल का उत्तर मौन में छुपा होता है। जब बुद्ध ने जीवन के असली अर्थ को एक मौन मुस्कान में कह दिया। सांची के पास एक शांत वन था, जहां गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। वो समय था जब उनके प्रवचनों को सुनने दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की शाखाओं को चूम रही थी, तभी एक नौजवान उनके पास आया। उसका चेहरा बेचैन था, आंखों में सवालों का तूफान। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, भगवन, मैंने वेद पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया, तप किया, भोग भी किया, पर अब भी एक सवाल है जिसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। क्या आप देंगे? बुद्ध ने उसे देखा, हल्के से मुस्कुराए। पूछो, युवक बोला। जीवन का अर्थ क्या है? भीड़ सन्न हो गई, हर कोई कान लगाए बैठा था। एक युवा ने वो सवाल कर दिया था जिसे हर इंसान भीतर से पूछता है, जीवन का असली अर्थ क्या है? और बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे उन्होंने पास रखी एक छोटी सी कमल की कली को उठाया, उसे देखा, फिर मुस्कुराए और बस शांति से उस फूल को देखकर मौन बैठे रहे। सब स्तब्ध। युवक चौंका। भगवन, आपने कुछ कहा नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, मैंने कहा है, जो सुन सकता है वो सुन चुका है, जो जानना चाहता है वो जान चुका है। कमल फूल की तरह जीवन है, कीचड़ में पैदा होता है पर ऊपर उठता है
और अपने आप में पूर्ण होता है। वो किसी और के अर्थ की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपने अस्तित्व से ही अर्थ बन जाता है। युवक की आंखें भर आई। उसने पहली बार समझा कि जीवन को समझने के लिए उत्तर नहीं, अनुभव चाहिए, शब्द नहीं, मौन चाहिए और अर्थ नहीं, केवल जागरूकता। उसने हाथ जोड़े और धीमे से कहा, मैं समझ गया। बुद्ध मुस्कुराए, वही मौन मुस्कान जिसमें सारा जीवन समा गया। ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन को समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना, जानना या भागना नहीं पड़ता। बस रुकना होता है, देखना होता है और अपने अंदर झांकना होता है। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं मौन हूं। क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस एक पल रुकिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये न सिर्फ हमारी मेहनत की सराहना है, बल्कि YouTube को ये बताता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप भी जीवन को थोड़ी गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल ये2 स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हर रोज ऐसी कहानियां मिलती है जो मन को छूती है और सोच को बदल देती है। कमेंट में लिखिए, मैं मौन हूं। अगर आज आपने महसूस किया कि कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा मौन में ही छिपी होती है, और हां, इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी जीवन में उलझा हुआ है। हो सकता है ये कहानी उसकी दिशा बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, शब्दों से ऊपर भी कुछ होता है, वो है अनुभव।